ब्रह्मा कुमारीज और गवर्नमेंट का आपस में MOU हुआ है, जिसमें दोनों मिल करके पूरे भारत को नशा मुक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले लोगों हांसी को स्वच्छ बनाएंगे, फिर लोगों का स्वास्थ्य ठीक करेंगे और फिर लोगों को संस्कारी बनाएंगे। नहीं, आज का दिन बहुत विशेष है। हांसी में आने का जो कारण है कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम से जो एक अभियान चला हुआ है पूरे देश में भारत सरकार की तरफ से नशा मुक्त भारत का, उसकी कड़ी में एक रथ यहाँ से चलने वाला है, जो जागरूकता हर गांव में, हर स्कूल कॉलेजेस में फैलाने के लिए एक रथ का निर्माण किया। ऐसे पूरे प्रदेश में कई जगहों पे रथ चलेंगे। उसका शुभारंभ आज हांसी से हो रहा है और ब्रह्मा कुमारीज हमेशा इस काम में इन्होंने बहुत योगदान दिया है नशे के खिलाफ लड़ाई में। मुझे याद है कई साल पहले फतेहाबाद में जब हमने लड़ाई शुरू की थी, तब भी जो एडिक्ट्स थे उनको मेडिटेशन कराना, उनका मनोबल बढ़ाना, ये सब काम हमारी बहनें करती थी। तो एक बहुत बड़ा दिन है एक इस लड़ाई में जब ऐसी संस्था और ऐसे संगठन जुड़ जाते हैं जो सेवा भाव से ओतप्रोत है, तो उसको बड़ा बल मिलता है, ताकत मिलती है। उसी के साथ आज 20 गांव के सरपंच भी यहाँ पर आए थे। एक मुहिम हरियाणा पुलिस की चल रही है हिसार रेंज में, खास करके जहाँ जो विलेजेस है उसमें सरपंच और गांव वाले आगे आकर के मेहनत करके, हमारी पुलिस टीम्स पहले वहाँ जाती है, सर्वे करती है, जो नशा कर रहे हैं उनको ट्रीटमेंट देती है, और जो वहाँ बेचते हैं उनको हम पकड़ते हैं और फिर वो गाँव पूरी तरह से नशा मुक्त हम घोषित करते हैं। तो ऐसे 20 गाँव के सरपंच आज यहाँ आए थे, जिन्होंने ये प्लेज किया कि उनके गांव को नशा मुक्त कर रहे हैं और उनको यहाँ सम्मानित किया गया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है हांसी के लिए कि एक गांव में एक आंदोलन सा चल पड़ा है जी। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि जब लोग जुड़ते हैं, जब एक आंदोलन खड़ा हो जाता है नशे के खिलाफ, तो कामयाबी मिलने में देर लग सकती है, लेकिन इसका अंत ज़रूर होता है। SP महोदय ने भी बताया सर कि आपका टारगेट है 26 जनवरी तक 100 गांवों को नशा मुक्त बनाने का। आपको लगता है सर कि कामयाबी मिलने में लोग आपको साथ दे रहे हैं? नहीं, तारीख आगे पीछे हो सकती है, लोग बहुत साथ दे रहे हैं। जो पंचायतें हैं, सरपंच है, गांव वाले हैं, वो खुद आगे आके कह रहे हैं कि हमारे टीमों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप गाँव में आए और जो लड़के इसमें पढ़ चुके हैं उनको मोटिवेट करे, उनको ट्रीटमेंट दे। और हर रोज़ ही कहीं ना कहीं से रिक्वेस्ट आती है कि आप हमारे पास आए। तो इनिशियली हमारा जो टारगेट है वो 100 गाँव करने का था बाय द एंड ऑफ जनवरी। ऑलरेडी हम डबवाली, हिसार और सिरसा में कर चुके हैं। अभी हांसी के 20 गाँव आ गया है और जींद के भी नरवाना में जो 10-15 गाँव है वो आगे आ चुके हैं। तो बहुत जल्दी हम 100 गाँव तक तो पहुंच ही जाएंगे, बट लक्ष्य हमारा इस पूरे रेंज को नशा मुक्त करने का है, खास करके सिरसा, डबवाली और फतेहाबाद। इसको अगले 2 महीनों में हमको पूरी तरह से नशा मुक्त करना है। सर, हांसी की अगर बात करें, हांसी में जो नशा तस्करी का काम है लगातार चलता आ रहा है सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से कदम उठाएंगे सर? आप आंकड़े देख लीजिए कि हम कितने केसेस कर रहे हैं। पुलिस लगातार काम करती है इस विषय पे जी। और तस्कर को हम पढ़ रहे हैं। हमारे हर गांव की, हर मोहल्ले की लिस्ट हमने बना चुके हैं जी। और हम सबको तस्करों तो पकड़ेंगे, लेकिन जो एडिक्ट्स है उनको भी हम चिन्हित कर रहे हैं और उनको भी ट्रीटमेंट दे करके हम इसमें से बाहर निकाल रहे हैं। साथ ही साथ नशा तस्करों पे बड़ी कार्रवाई हम कर रहे हैं, उनके प्रॉपर्टीज अटैच कर रहे हैं जी। और उनको PIT NDPS एक्ट में हम बंद भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को जो एक बात लोगों तक अवेयरनेस की बात है, वो हर गांव में, हर मोहल्ले में आज जा रही है जी। और जिसके वजह से बहुत लोग पुलिस की इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं। काफी सराहनीय कदम है और काफी कामयाबी भी मिल रही है। लेकिन शराब की अगर बात करें सर, इसके बारे में आपका टारगेट क्या होगा? क्योंकि शराब भी खुलेआम बेची जा रही है, वो भी नशा है सर। देखो, जो पॉलिसीज़ है जिसके तहत जहाँ अलाउड है वहाँ तो वो बिकेगी, वो तो गवर्नमेंट पॉलिसी है। बट जहाँ अलाउड नहीं है, जो गैर कानूनी है, उस पर हम बहुत सख्ती से कार्रवाई करते हैं। खुले में शराब हमारे रेंज में बड़े क्लियर डायरेक्शन से कि खुले में हम जो हुड़दंगबाजी, छेड़छाड़ है, तो बहुत सख्ती से हम निपटते हैं। और इलीगल जो वेंट्स है बहुत सख्ती से। तो फिलहाल आपको बता देते हैं, हांसी में
हांसी में हम पहुंचे थे, जहां पर ब्रह्म कुमारी जो आश्रम है बरवाला बाईपास पर, वहां पर आपको बता देते एडीजीपी श्रीकांत यादव जी आज आए थे और नशा मुक्त अभियान जो इन्होंने चला रखा है उस पर जो है 20 गांवों को आज सम्मानित करके गए थे। फिलहाल ये सारी तस्वीरें मैं आपको दिखाई ब्रह्म कुमारी आश्रम की। तो आप लोगों को क्या लगा? आप लोगों को लगता है कि जो पुलिस ने जो अभियान चला रखा है उसमें पुलिस कामयाब हो पाएगी? किस तरीके से और कितनी कामयाब हो पाएगी? और ये जो कदम उठा रहे हैं इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जहां आपको तस्वीरें दिखाई हिसार से एडीजीपी महोदय श्रीकांत यादव जी पहुंचे थे, वहीं पर हम आपको बता देते हैं अन्य सम्मानित साथी भी थे, जिसमें हम बात करें पुलिस प्रशासन की तो एसपी महोदय, डीएसपी व एसडीएम भी पहुंचे थे। और वहीं पर आपको बता देते हैं हमारे साथ में नरेश यादव और ब्रह्म कुमारी आश्रम की जो हेड बताई गई लक्ष्मी बहन जी, वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं जी। तो फिलहाल हम इनसे जानेंगे, नरेश यादव जी भी साथ में हैं, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं लक्ष्मी बहन जी से। जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। क्या कुछ अभियान आपने चलाया? ये नशा मुक्ति, व्यसन मुक्ति, स्वर्णिम भारत अभियान, जी तो ये सरकार के साथ 4 मार्च 2023 को ब्रह्मा कुमारीज और गवर्नमेंट का आपस में एमओयू हुआ है, जिसमें दोनों मिल करके पूरे भारत को नशा मुक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जी। तो पूरे भारत के अंदर ही हमारी जो ब्रह्मा कुमारीज की इंस्टीट्यूशन है उसके भाई बहने रथ यात्राओं के द्वारा गांव-गांव में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, चौपालों में जाते हैं और लोगों को नशों के प्रति जागृत करते हैं कि उसके कितने नुकसान हैं। तो उसकी लॉन्चिंग आज यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय में थी और यहाँ से भी एक रथ जो है वो कल से हांसी के पूरे एरिया में 15 दिन के लिए घूमता रहेगा और हमारी 10-12 भाई बहनों की टीम जाएगी और वो सब जगह जा कर के लोगों को मोटिवेट करेंगे, जो नशों से ग्रस्त हैं उनको छुड़ाने में उनकी मदद करेंगे। दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? दर्शकों को हम यही मैसेज देंगे कि नशों से सदा सावधान रहें, क्योंकि नशा जो है वो व्यक्ति के स्वास्थ्य को भी खराब करता है और घर की जो पारिवारिक स्थिति है उसमें कलह कलेश, दुख अशांति होती है, बच्चों को गलत संस्कार मिलते हैं। तो इसलिए पूरे समाज को मिलकर के इस मुहिम के साथ जुड़ने की जरूरत है। जी नरेश यादव जी भी हमारे साथ में मौजूद है। किस तरीके से देखते हैं नशा मुक्त अभियान जो चलाया है इसको आप? बिल्कुल, बहुत बढ़िया लक्ष्मी बहन जी ने बताया ही है आपको जी। और इनके तो नाम के आगे ईश्वरीय लगा हुआ है जी। तो बिल्कुल संस्कार लोगों के अंदर बहुत अच्छे दिए जा रहे हैं और जो नशे का अभियान इन्होंने चलाया है वो सराहनीय कार्य है। वैसे तो इनके जितने भी कार्य हैं इस संस्था के सारे ही सराहनीय हैं, ये उससे भी ज़्यादा सराहनीय है। हमारे युवा जब तैयार होकर आएंगे, देश का भविष्य जब सुरक्षित होगा तभी देश सुरक्षित होगा। आप इस कार्यक्रम में आए, आपने पूरा कार्यक्रम जो है अटेंड किया, उस सिलसिले में अगर बात करें तो आपको कैसा लगा? कितना % जो हम बात कर सकते हैं जागरूकता आपको महसूस? नहीं, जागरूकता आई है। पुलिस विभाग ने जो अभियान छेड़ा था, साथ में अब ये ब्रह्मा कुमारी का भी साथ मिल गया है और आमजन की भी भावना है। हर आदमी चाहता है हमारा देश, हमारा समाज नशा मुक्त हो। जी। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें शराब की, मैंने एडीजीपी महोदय से भी बात की थी, शराब की बात करें, नरेश यादव जी, शराब जो है ठेकों पे सरेआम बेची जाती है, इसके ऊपर आपके कोई पर्सनल थॉट हो जिससे कि सरकार रोक सके? आने वाले टाइम में हांसी को काशी बनाने का संकल्प इसीलिए लिया गया है। नशे के अंदर आने वाली कोई भी चीज हांसी के आर बार के एरिया में कहीं नजर नहीं आएगी। हांसी काशी बनेगी और सब संस्कारी हो जाएंगे। आपको तो पता होगा हमारी जो ऑटो मार्केट की अगर बात करें, वहाँ पे भी जो नशा तस्करी का काम सरेआम हो रहा है, उस पर आपने कोई सोचा है? आने वाले 5 साल के अंदर मैं कहता हूँ पॉजिटिव रहना सीखो। आने वाले 5 साल के अंदर हांसी काशी बन जाएगी। ऑटो मार्केट ही नहीं, हांसी का एक भी एरिया ऐसा नहीं होगा, पूरा ड्राई एरिया बना देंगे इसको और हांसी काशी बनाएंगे, लोगों को संस्कारी बनाएंगे। टीम नरेश का जो संकल्प है, स्वच्छता स्वास्थ्य संस्कार, उसका मीनिंग यही है। पहले लोगों हांसी को स्वच्छ बनाएंगे, फिर लोगों का स्वास्थ्य ठीक करेंगे और फिर लोगों को संस्कारी बनाएंगे। लोग संस्कारी बन जाएंगे तो अपने आप हांसी ड्राई हो जाएगा। कोई दर्शकों को मैसेज देना चाहते हैं? बस यही मैसेज है जो हमारा संकल्प है, टीम नरेश का भी, ब्रह्मा कुमारी का भी और पुलिस टीम का भी, उसका सहयोग करें। ये सब हमारे किसी काम के नहीं है, ये पूरे समाज को फायदा देने वाली चीज है। जी फिलहाल आज के लिए इतना ही, चलते हैं, बहुत जल्द मुलाकात होगी ये ऐसे ही किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए DPS न्यूज हरियाणा, पूनम बोध के साथ। जय भीम, जय भारत।